हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक जर्नल। और आज हम देखने वाले जर्नल में कंबाइंड जर्नल एंट्री। नाउ डबल एंट्री सिस्टम में हम एक अकाउंट को डेबिट करते एंड सेकंड अकाउंट वी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। नाउ अगर एक ही डेट में, फॉर एग्जांपल डेट 1 है और डेट 1 में अगर हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है और सेम डेट में हमने सेकेंड एंट्री में भी कैश को क्रेडिट किया है, तो अगर सिमिलर डेट में अगर हम सिमिलर अकाउंट को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो ये दो सेपरेट एंट्री पास करने के बजाय हम क्या कर सकते, ये दोनों सेपरेट एंट्री को मिलाकर हम एक जर्नल एंट्री पास कर सकते एंड दैट जर्नल एंट्री को हम बोलते हैं कंबाइंड जर्नल एंट्री। सो व्हाट इज अ कंबाइंड जर्नल एंट्री? अ जर्नल एंट्री विच कंटेन्स मोर देन वन डेबिट। अगर कोई भी जर्नल एंट्री पास करते समय अगर हमने एक से ज़्यादा अकाउंट अगर हमने डेबिट साइड में लिखा हुआ है और सिर्फ एक ही अकाउंट अगर हमने क्रेडिट में लिखा हुआ है, देन दैट इज़ अ कंबाइन एंट्री। सेकंड रहता है मोर देन वन क्रेडिट। अगर हमने एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, मतलब 2 या 3 अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा है और सिर्फ एक ही अकाउंट को डेबिट में लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ कंबाइन एंट्री। और बोथ इज कॉल्ड एज कंबाइंड और कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसका मतलब डेबिट साइड में हमने 2 अकाउंट लिखे और क्रेडिट साइड में भी हमने 2 अकाउंट लिखा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन कंबाइंड एंट्री। सो डज इन कंबाइन एंट्रीज देर आर 3 पॉसिबिलिटीज आर देर। उसमें से फर्स्ट पॉसिबिलिटी रहता है इफ सेवरल अकाउंट आर डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट हमने डेबिट किया हुआ है और सिर्फ एक ही अकाउंट है जिसको हमने क्रेडिट साइड में लिखा है, वो एक पॉसिबिलिटी रहता है कंबाइन एंट्री का। सेकेंड पॉसिबिलिटी है अगर हमने एक अकाउंट को डेबिट किया है एंड सेवरल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड, मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट अगर हमने क्रेडिट में लिखा है तो वो भी आपका कंबाइन एंट्री है। एंड मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब 2 या 3 अकाउंट हमने डेबिट में लिखा है और उसी एंट्री में 2 या 3 अकाउंट हमने क्रेडिट साइड में लिखा है, उसको भी हम कंबाइन एंट्री वी कॉल। नाउ ये कंबाइन एंट्री हम कैसे पास करते हैं? अगर कोई अकाउंट सिमिलर अकाउंट है, सेम अकाउंट है, 2 एंट्री में, सिंपल एंट्री में अगर दोनों भी क्रेडिट में लिखा है तो दोनों भी क्रेडिट में लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों सिंपल एंट्री का हम एक कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। सो कंबाइन एंट्री हम उस वक्त पास करते हैं when more than 2 accounts are affected। एक 2 से ज़्यादा अकाउंट अगर किसी भी जर्नल एंट्री में आता है तो उस जर्नल एंट्री को हम बोलते हैं कंबाइंड जर्नल एंट्री। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है विशाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹90,000, फर्नीचर ₹60,000 एंड बिल्डिंग ₹1 लाख। तो विशाल जो प्रोप्राइटर है, जब उसने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो अलोंग विद द कैश के साथ उसने और भी कुछ एसेट्स है जैसे फर्नीचर है एंड बिल्डिंग है, उससे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अगर हम सपोज इसका सिंपल एंट्री पास कर रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इसका 3 अलग अलग एंट्री पास करना पड़ेगा, बिकॉज विशाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग. So there are 3 assets with which he started his business. So whenever a proprietor starts his business, a proprietor is giver of capital. Capital एक सिंस पर्सनल अकाउंट है तो प्रोप्राइटर गिवर रहता है और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, दैट इज कैपिटल को क्रेडिट करते हैं. तो अगर हमें इसका सिंपल एंट्री पास करना है ट्रांजैक्शन का कि विशाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹90,000, तो उसका एंट्री क्या आएगा, जर्नल एंट्री. तो उसका जर्नल एंट्री आएगा, सिंस कैश कम्स इन द बिजनेस वी हैव टू डेबिट कैश, तो जर्नल एंट्री विल कम कैश अकाउंट डेबिट 90,000 टू कैपिटल अकाउंट 90,000. सो ये एंट्री हमने पास किया है फॉर इफ विशाल इज स्टार्टिंग बिजनेस विथ कैश. ना अगर दिया है विशाल स्टार्टेड बिजनेस विथ फर्नीचर ₹60,000, अगेन विशाल इज गिवर ऑफ कैपिटल, सो कैपिटल हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड फर्नीचर कम्स इन द बिजनेस. सो जर्नल एंट्री आएगा, बी आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट दोनों भी जगह पर आएगा 60,000. बिल्डिंग इज ऑल्सो गिवन ₹1 लाख. सो अगर हमें उसका सिंपल एंट्री पास करना है तो वो आएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट. सो अगर हम देखेंगे ये तीनों भी सिंपल एंट्री में कैपिटल अकाउंट है, जो तीनों भी सिंपल एंट्री में हमने क्रेडिट किया हुआ है, तो 3 अलग अलग बार कैपिटल को क्रेडिट करने के बजाय वी कैन पास 1 जर्नल एंट्री जहां पर हम कैपिटल को एक ही बार क्रेडिट करेंगे और तीनों भी अमाउंट का टोटल करके वी विल क्रेडिट दैट अमाउंट. और कौन सा अकाउंट हम डेबिट करेंगे, तो ऑब्वियसली ऑल द 3 एसेट्स कम्स इन द बिजनेस. सो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इस तरह से हम 3 अकाउंट को डेबिट करके कैपिटल वी हैव टू क्रेडिट. सो अगर इसका कंबाइंड जर्नल एंट्री पास करना है तो इसका कंबाइंड जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट 90,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 60,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट. अभी ये तीनों का भी टोटल करना है. अगर हम ये तीनों का भी टोटल करते तो अमाउंट विल कम 2,50,000 इन क्रेडिटेड कॉलम. नरेशन आएगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कॉमा फर्नीचर एंड बिल्डिंग. नाउ वी विल टेक एग्जाम्पल सेकेंड. नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल जो आपको ट्रांजैक्शन है वो दिया है पेड सैलरी ₹10,000 एंड वेजेस ₹4,000. तो यहाँ पर भी हमें एक सबसे पहले हम सिंपल एंट्री पास करेंगे एंड देन वी विल सी व्हाई अ कंबाइन एंट्री इज पास्ड, बिकॉज कोई तो भी एक सिमिलर अकाउंट रहेगा जो दोनों सिंपल एंट्री में सेम साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा. सो इन एग्जाम्पल 2 सैलरी इज पेड, वेजेस इज पेड. सैलरी एंड वेजेस both are nominal account and both are expenses because paid word दिया है. So for a proprietor salary and wages both are expenses. और nominal account का रूल है डेबिट all expenses and losses, credit all incomes and gains. So since salary ये expense है तो सैलरी को हमें डेबिट करना पड़ेगा एंड सैलरी पे किया है, इसका मतलब कैश इज पेड, सो कैश विल गो आउट. सो सिर्फ पेड सैलरी का सिंपल जर्नल एंट्री आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000
और इसी एग्जाम्पल में दिया है कि वेजेस भी पे किया है 4000। सो वेजेस इज़ अगेन एक्सपेंस, हमें उसको डेबिट करना है, और वेजेस पे किया है मीन्स कैश इज़ पेड। सो इसका जर्नल एंट्री आएगा पेड वेजेस का, वेजेस अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट 4000। सो अगर हम देखते हैं ये दोनों भी सिंपल एंट्री में कैश ये कॉमन अकाउंट है, दोनों भी जर्नल एंट्री में उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग कैश ट्वाइस इन टू सेपरेट जर्नल एंट्री, हम ये दोनों भी सिंपल जर्नल एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं और एक ही जर्नल एंट्री हम पास कर सकते हैं। सो इसका अगर हमें कंबाइन एंट्री पास करना है तो इसका कंबाइन जर्नल एंट्री आएगा, दो अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा। सो एंट्री विल कम सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, वेजेस अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट, और कैश के सामने अमाउंट रिकॉर्ड करना है 14,000। जितना भी अमाउंट हम डेबिट में रिकॉर्ड करते सेम अमाउंट वी हैव टू क्रेडिट। So we have debited 10,000 and 4,000, that is 14,000. The same amount we have to credit and record in front of cash account. और इसका नरेशन आएगा being paid salary and wages. So this is also an example of where several accounts are debited and one account is credited. अभी हम देखते हैं एक एग्जाम्पल जहाँ पर वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेवरल अकाउंट आर क्रेडिटेड। तो एग्जाम्पल थर्ड हम देखते हैं, ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1,000 एंड रेंट ₹2,000। सो हियर ऑल्सो वी हैव टू पास अ कंबाइन एंट्री बिकॉज रिसीव्ड हुआ है interest or rent. So interest and rent both are nominal account. Now whether interest is an expense or income, ये आपको स्टार्टिंग का वर्ड से पता चलेगा। तो इंटरेस्ट अगर मिला है इसका मतलब प्रोप्राइटर के लिए इंटरेस्ट इनकम है बिकॉज इट इज रिसीव्ड, और इंटरेस्ट मिला है इसका मतलब कैश रिसीव हुआ है। तो इसका अगर हम सिंपल एंट्री पास करते तो इसका सिंपल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट 1,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,000। ये तो हो गया है अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 1,000 ना। उसी ट्रांजैक्शन में दिया है कि अलोंग विद द इंटरेस्ट रेंट भी रिसीव हुआ है। सो अगर रेंट रिसीव हुआ है इसका मतलब रेंट भी इनकम है फॉर द प्रोप्राइटर, और रेंट मिला है इसका मतलब कैश इज रिसीव्ड। सो इसका जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगा 2,000 टू रेंट अकाउंट 2,000। अभी अगर ये दोनों भी सिंपल एंट्री में हम देखेंगे तो दोनों भी एंट्री में जो कॉमन सिमिलर अकाउंट है वो है आपका कैश अकाउंट है, और दोनों भी सिंपल एंट्री में कैश को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है। सो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग कैश ट्वाइस, दो बार दो सेपरेट एंट्री में रिकॉर्ड करने के बजाय ये दोनों को हम कंबाइन करते, तो कैश हम एक ही बार रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में, और जब अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे तो वी विल ऐड 1,000 एंड 2,000, तो अमाउंट आएगा 3,000, और जो अकाउंट हम क्रेडिट करने वाले दैट विल बी टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड रेंट अकाउंट। तो स्टूडेंट इसका कंबाइन जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट 3,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,000 टू रेंट अकाउंट 2,000। सो अमाउंट लिखने के बाद आपको हमेशा ये देखना है कि जितना अमाउंट आपने डेबिट किया हुआ है सेम उतना ही अमाउंट आपको क्रेडिट भी करना है। नरेशन आएगा बीइंग रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड रेंट।
नाउ कंबाइन एंट्री हमें पास करना है अगर आपको कैश डिस्काउंट दिया रहेगा तो। नाउ कैश डिस्काउंट हमने ऑलरेडी उसका मीनिंग देखा है इन द फर्स्ट चैप्टर. So what is an cash discount? A cash discount is always given by a retailer to a consumer for making prompt payment. So what is an cash discount? It is a concession given to encourage prompt payment. ये concession हमेशा retailer देता है to a consumer so that a consumer will make a prompt payment. इसका मतलब immediately वो पैसा पे करेगा, इसलिए हमेशा कैश डिस्काउंट दिया जाता है. नाउ ये जो डिस्काउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है. इसका मतलब डिस्काउंट आइदर प्रॉफिट रहेगा फॉर द बिजनेस और इट मे बी अ लॉस फॉर द बिजनेस. सो कैश डिस्काउंट इज अ लॉस टू द receiver of cash and gain to the giver of cash. इसका मतलब है कि अगर प्रोप्राइटर को कैश रिसीव हुआ है तो इसका मतलब उसने डिस्काउंट दिया है कंज्यूमर को, तो वो डिस्काउंट प्रोप्राइटर के लिए लॉस रहेगा. तो जब भी उसको कैश मिलेगा तो उसके लिए डिस्काउंट ये लॉस रहेगा. And gain to the giver of cash whenever he will make payment. जब भी वो पैसा पे करेगा प्रोप्राइटर, आइदर वो होलसेलर रहेगा या मैन्युफैक्चरर को रहेगा, तो whenever he pays the cash he will always receive discount. उसको डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट उसके लिए प्रॉफिट है. सो डिस्काउंट आइदर लॉस रहेगा या वो प्रॉफिट है, दैट इज गेन है. सो वेन एवर कैश डिस्काउंट इज अलाउड, जब भी प्रोप्राइटर कैश डिस्काउंट देता है, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड को हमें डेबिट साइड में लिखना है अलोंग विथ कैश. तो कैश को डेबिट में लिखेंगे हम और कैश के साथ हमें डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट करना पड़ेगा. एंड वेन एवर कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड, हमें जब भी कैश डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे लिए ऑब्वियसली वो गेन है, मतलब प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं. तो डिस्काउंट रिसीव्ड के साथ आपको कैश को भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. इसका मतलब हम कैश अगर डेबिट में रिकॉर्ड करते तो कैश के साथ हमें डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर हम कैश को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते तो कैश के साथ हमें डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. इसका मतलब डिस्काउंट हमेशा आपका कैश के साथ आएगा. एंड ये जो कैश डिस्काउंट है ये हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. हम एक या दो एग्जाम्पल देखते हैं ऑफ कैश डिस्काउंट. नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, पेड कैश टू रमेश ₹15,500 who allowed us discount of ₹500. नाउ हमने रमेश को कैश पे किया है 15,500 और बदले में रमेश ने क्या किया है, ही हैज अलाउड अस, उसने हमें डिस्काउंट दिया है 500. अगर उसने हमें डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है. सो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है मतलब हमारे लिए वो प्रॉफिट है, गेन है, तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. पेड कैश दिया है, सो कैश विल ऑल्सो गो आउट, और ये कैश पे किया हुआ है रमेश को. सो अगर कैश पे किया हुआ है रमेश को, इसका मतलब रमेश इज रिसीवर, तो रमेश अकाउंट को हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो आप जर्नल एंट्री पास करते समय कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करने वाले हो? एक तो है रमेश, दूसरा है कैश, और थर्ड वन है डिस्काउंट रिसीव्ड. तो अगर हमने कैश पे किया है रमेश को, रमेश रिसीवर है, रमेश आएगा डेबिट में.
और कैश को पे किया है, सो कैश गोस आउट। तो इसका हम जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो उसका जर्नल एंट्री आएगा रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पे किया है 15,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। अभी ये दोनों का टोटल करना है 15,500 और 500, तो टोटल आएगा 16,000 और ये 16,000 को रिकॉर्ड करना है डेबिटेड कॉलम में रमेश के सामने। इसका मतलब रमेश को जो टोटल अमाउंट पे करने का था वो 16,000 था, बट वी हैव पेड 15,500, सो द प्रोप्राइटर हैज रिसीव्ड अ डिस्काउंट, उसको गेन हुआ है। नरेशन सेम लिखना है जो आपका ट्रांजैक्शन दिया है, बीइंग पेड टू रमेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नाउ वी विल सी सेकंड एग्जांपल। ट्रांजैक्शन दिया है रिसीव्ड कैश ₹17,500 फ्रॉम प्रिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ₹18,000। ना इसका मतलब हमें प्रिया के पास से जो अमाउंट रिसीवेबल था, मिलने वाला था, वो 18,000 था। सो प्रिया ने क्या किया, 18,000 के बदले में हमें कैश से पैसा पे किया है 17,500, और ये जो पैसा पे किया है इट इज़ पेड इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब अभी वो वापस से रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं करेगी। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आता है इसमें, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 500, और 500 ये अमाउंट अभी प्रोप्राइटर को मिलेगा नहीं। तो अगर उसको पैसा मिलेगा नहीं तो ऑब्वियसली उसके लिए ये लॉस है। सो इट इज डिस्काउंट अलाउड। सो इसमें एक अकाउंट जो ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है वो कैश है, दूसरा अकाउंट दिया हुआ है वो प्रिया अकाउंट है, और थर्ड अकाउंट है डिस्काउंट। एंड एज अर्लियर डिस्कस्ड, कैश और डिस्काउंट ये दोनों हमेशा एक साथ ही रिकॉर्ड करना है। तो सिंस रिसीव्ड कैश दिया है, कैश कम्स इन, पैसा मिला है प्रिया के पास से, तो प्रिया इज गिवर, प्रिया को क्रेडिट करना है, और 500 प्रोप्राइटर को नहीं मिलेगा, सो प्रोप्राइटर के लिए उतना अमाउंट लॉस है। सो इसका जर्नल एंट्री पास करते समय जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 17,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगा 500 टू प्रिया अकाउंट, टोटल अमाउंट आएगा 18,000। सो डेबिट और क्रेडिट साइड में अमाउंट रिकॉर्ड करने के बाद हमेशा देखो कि जितना अमाउंट आपने डेबिट में लिखा हुआ है उतना ही अमाउंट आपको क्रेडिट भी करना है। इसका नरेशन आएगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट।